नमस्कार। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा व भारतीय नव संवत्सर एवं कोई भी शुभ कार्य हो, बड़ा आयोजन हो, उसके पूर्व हमारे भारतीय संस्कृति में ध्वजा लगाने का विधान है। ध्वजा लगाया जाता है। ध्वजा लगाना शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि ध्वजा हम क्यों लगाते हैं या ध्वजा किस चीज़ का प्रतीक है। जो भारतीय परंपरा है उसके अनुसार ध्वजा धन, धर्म, संपदा, सम्मान, यश और बुद्धि, विघ्नहर्ता, रक्षा, विजय और साथ ही धर्म जो है वो वृद्धि का प्रतीक है। और इसीलिए हम धर्म या जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो हम ध्वजा अपने घरों में, अपने घर के प्रांगण में, छतों पर और अपने यहाँ अगर बगीचा है तो सामने बगीचे में उच्च स्थान पर ध्वजा को स्थान देते हैं, जिससे कि हम जो भी कार्य करें उसमें सकारात्मक ऊर्जा रहे। सूर्य की जो ऊर्जा है वो भी हमें सकारात्मक तरीके से मिले और हमारे जीवन से जितनी नकारात्मक चीज़ें हैं वो निकल जाएं, नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर ना आए, सदैव सकारात्मक रहे और जिस भी कार्य को में हाथ हम डालें उसमें हम सफल हों। तो ध्वज हम किस प्रकार से बनाते हैं, आइए इसको देखें। अमूमन ये मान्यता है कि जब हम बाज़ार से कपड़ा लेकर के आएंगे तो ही ध्वज बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपके पास घर में जो भी नई वस्तु उपलब्ध हो, जिसमें वस्त्र हो सकता है, कपड़े हो सकता है, आपके पास ये इस तरह का कागज़ हो सकता है। ये देखिए कुछ लाल रंग के इस तरह के बैग्स हम लोग मार्केट में जाते हैं, कई बार मिलते हैं, एकदम नए होते हैं ये। इनका प्रयोग हम कर सकते हैं ध्वजा बनाने के लिए। और केसरिया और लाल रंग का ध्वज ही हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक रहा है सदैव से, क्योंकि यह सूर्य को दर्शाता है कि सूर्य की किरणें जिस प्रकार लालिमा लिए हुए रहती हैं, इस तरह से लाल सूर्य है, पवित्र अग्नि है, इनको दर्शाता है केसरिया और लाल रंग। ये बलिदान का भी ध्वज जो है वो बलिदान का भी प्रतीक होता है। तो एक मुख्य रूप से हम देखें तो ध्वज हमें ये चीज़ बताता है कि ऊपर उठो, आगे आओ, ऊपर उठो और सबसे आगे निकल करके जाओ। ये एक जो विजय की जो चीज़ है वो ध्वज के माध्यम से ये संदेश हमें प्राप्त होता है। तो अभी हम बताते हैं ध्वज किस प्रकार बना सकते हैं। देखिए, इस तरह के कागज़ घर में यदि उपलब्ध हो तो बच्चे इनसे बहुत आसानी से ध्वज बना सकते हैं और बड़े सुंदर लगते हैं ये ध्वज बनाने के लिए सबसे पहले, जैसे ये हमारे पास शनील का एक टुकड़ा है साटन का, तो ध्वज बनाने से पहले एक हम इसको मोड़ लेंगे और मोड़ करके इसमें एक चौरस टुकड़ा जो है इससे हम काटेंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए, ये काट करके मैंने एक चौरस पीस जो है इसका तैयार कर लिया और फिर इस चौरस पीस को देखिए कुछ ये इस तरह से आ गया। अब इस चौरस पीस को हम बीच से आधा कर देंगे, तो बराबर बराबर मिला करके बीच से आधा काटेंगे और हमें इस तरह के टुकड़े प्राप्त हो जाएंगे। तो जब हम काट लेंगे तो जब ऐसा टुकड़ा हमें मिलेगा तो देखिए इसके 3 भाग हैं। एक तो ये वाला है जो मैंने हाथ में पकड़ा है, जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये जो नीचे वाला है ये है बेस और ये है इसका हाइपोटेन्यूज, यानी ये सबसे लंबा वाला हिस्सा जो कि हवा में लहराता रहता है। तो इसको हम सदैव ऊपर रखते हैं और ऊपर रख करके तब हम ध्वजा बनाते हैं। इसका जो ये वाला भाग है, जो परपेंडिकुलर वाला भाग है, उसको हम बराबर से पतला एक मोड़ देते हैं और पतला मोड़ करके इस पर इस प्रकार सफाई से मोड़ेंगे और मोड़ करके इस पर फेविकॉल है, आपके पास स्टेपलर हो, ग्लू स्टिक हो, किसी भी चीज़ से इस पर फेविकॉल लगा करके इसको हम चिपकाएंगे। और ये देखिए, इसको चिपकाने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए कस के सूखने के लिए दबा के रख देंगे और जब ये सूख जाए तो इसके अंदर हम एक डंडी इस तरह से पिरो देंगे। इसके लिए डंडी लगाने के लिए आप कोई भी इस तरह की स्टिक यूज़ कर सकते हैं। यदि बगीचा है और आपके पास पतले लंबे स्टिक्स हैं एक जैसी, तो वो यूज़ कर सकते हैं। बच्चे जो हैं बाहर जाते हैं, मेले वगैरह में जाते हैं, उनसे बहुत सारे टॉयज़ खरीद के लाते हैं, लगा होता है, उसमें लंबी डंडियाँ होती हैं, उनको आप प्रयोग कर सकते हैं। छोटे डंडे बनाने हों तो हम टूथपिक का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का एक सपोर्ट इसमें हम लगाएंगे। देखिए, ये हमने कस के दबा दिया और इसके अंदर ये
सफाई से ये हमारा एक ध्वज जो है ये तैयार हो गया। जब ये ध्वज हमारे पास तैयार हो जाता है तब इसके ऊपर हम कोई भी एक शुभ का संकेत, चाहे वो स्वास्तिक हो, ओम हो, हम सब जानते हैं कि हमारे भारतीय परंपरा में ये सभी जो चिन्ह हैं वो शुभ के चिन्ह हैं, ये उत्कर्ष के चिन्ह हैं, ये विजय के चिन्ह हैं। तो शुभ के संदेश लेते हैं, हमारे आसपास की सारी सृष्टि को हमारे अंदर समेट के लाते हैं, उसकी ऊर्जा को समेट के लाते हैं, और इसलिए हम इन प्रतीकों को बनाते हैं। तो इस पर देखिए, उस प्रतीक को भी बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। हम हल्दी घर में सभी के होती है, इस हल्दी को थोड़ा सा घोल लेंगे और घोल करके इस पे हम देखिए तर्जनी से मैंने एक छोटा सा ओम इस पर बना दिया। अब ये ओम बनाने के बाद हमारा ये जो झंडा है, ओम है, स्वास्तिक है, कोई भी आप प्रतीक है, बहुत से लोग कलश भी बनाते हैं, तो ये आपके ऊपर है। बड़े आयोजन जब हम करते हैं या वैवाहिक आयोजन वगैरह होते हैं तो उसमें कलश का प्रयोग होता है। तो ये हम बना करके, और ये ध्वज हमारा जब तैयार हो जाए तो इसको हम देखिए कुछ इस प्रकार से लगा सकते हैं। ये देखिए हमने लगाया हुआ है, मैंने एक छोटे से पौधे में लगाया है, ये आप देख सकते हैं। ये एक स्वास्तिक बना हुआ ध्वज है, ये ओम वाला एक ध्वज दिखाई पड़ रहा है। इस तरह के छोटे छोटे पेपर के भी ध्वज हम बना सकते हैं, जो अभी हम बता रहे थे। देखिए ये पेपर का ध्वज है। इसकी खूबसूरती ये है कि इसको आप बच्चे या बड़े कोई भी इसको अपने यहाँ बुक मार्क की तरह किताबों के बीच में लगा सकते हैं। इसके पीछे यदि प्लेन सतह है तो इस पर कोई सुंदर, वैसे तो अमूमन दोनों तरफ लाल होना चाहिए, लेकिन यदि इस पर कोई प्लेन सतह इस तरह की जैसे मैंने ये बनाया तो इस पर वो एक सुंदर सा कोटेशन भी लिख सकते हैं, और उसको या ओम या स्वास्तिक भी बना सकते हैं, और फिर इसको आप अपने बुक में लगा सकते हैं। ये देखिए बड़ा ध्वज है। बड़ा ध्वज भी हम बनाते हैं आगे शीर्ष पर अपने यहाँ उच्च स्थान पर लगाने के लिए। ये अमूमन जो बड़े ध्वज होते हैं इनको बाहर लगाते हैं, इनमें यहाँ पर गोटा लगा करके भी सजा सकते हैं। इस तरह की टिक्कियों से भी हम ध्वजा को सजा सकते हैं, इस तरह से बीच बीच में लगा करके। बच्चे इसको चिपका करके, स्टेपल करके, सजा करके अलग अलग तरीके से ध्वज को, ये उनकी कल्पना शक्ति पर है कि हम ध्वज को कितना सुंदर और कैसे बनाएं। और ये देखिए, ये एक छोटी सी पेंसिल पर बैक में हमने ये एक टेप लगा करके महीन सा पतला सा, और इसको स्टिक कर दिया एक छोटे से ध्वज को, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये अपने पेंसिल स्टैंड में भी बना करके शुभ के लिए बच्चे लगा सकते हैं, रख सकते हैं। तो इस तरह से हम ध्वज किसी भी तरह से बना सकते हैं। हाँ, ये आवश्यक है कि जब हम चूँकि शुभ कार्य के लिए शुभ प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसलिए हम अमूमन नई कपड़ों से बनाते हैं। तो ऐसा कपड़ा जिसका कि प्रयोग आपने न किया हो, चाहे छोटी ही पीस हो, लेकिन उससे एक ध्वज बना करके जरूर लगाएं। ये हम सब के लिए, आप सब के लिए एक शुभ का संदेश देता है, एक प्रगति का संदेश देता है। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।